मुकेश त्यागी जी, क्या है पक्ष इस पर आपका? चित्रा जी, मेरा पक्ष तो बिल्कुल साफ है और इसमें कहीं कोई यदि वो नहीं लगना चाहिए। अब आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी जी ने सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी क्यों चोर हैं, तो उस पर कोर्ट ने कन्विक्शन किया। बिल्कुल। क्यों किया भाई? अगर अगर आप ये कहते हैं कि कास्ट का कोई एंगल नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी में आप कुछ भी समेट सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि एससी एक्ट क्यों बना फिर? एससी एसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, जरा बोल के बता दें उस पर कि इस प्रकार के टाइटल दे दें उस पर, जरा उस कास्ट के लिए या दूसरी कास्ट के लिए बता दें। मैं आपको बताता हूं, माजिदी की फिल्म में जिसमें मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसको यहां पर मुखालफत की किसने? रजा एकेडमी ने। क्यों करी भाई एकेडमी? डा विंची कोड जो कि कैथोलिक क्रिश्चियंस ने उसका अपोजिशन किया। क्यों करा आप लोगों ने? तब तो आपको कास्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दी, लिपस्टिक अंडर बुर्का, तब आपने उसका विरोध किया। क्यों किया भाई आपने? आप किसी और मजहब पे बुलाने की आपकी हिम्मत नहीं है। देखिए नीरज पांडे, मैं समझता हूँ बहुत ही संवेदनशील है, और पहली बार अगर आप नेटफ्लिक्स का इतिहास उठा के देख लें, अभी 2026 के अंदर ही उनके पर सेनेटर्स ने उन पे मुकदमा किया, उनका इंटेरोगेशन किया टेड सैंडर्स के ऊपर। और क्या था उसमें? ये निकला कि जो नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम है वो कास्ट डिवीजन है, वो आपस में जो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज को इंपोज करना है ऐसी कंट्रीज पर। देखिए हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको डिस्ट्रॉय करने की बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है, और उसमें यहाँ के लोग भी बहुत शामिल हैं। वो कहते हैं मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ है ये आतिश गुल को जला न दे। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमारे आपके टेलीविजन चैनल पे बैठे हैं जो देश को विघटन करने में एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। वो तो हमारे देश के अंदर ब्राह्मण समाज है। मैं आपको बता दूं, मंगल पांडे को ले लीजिए, 1857 की जो क्रांति की थी उसके आधार मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद वो त्रिपाठी थे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मणों को आप नीचे दिखा करके देश के अंदर एक इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यू उसको खत्म करने की आपकी साजिश है, और वो देश को कमजोर। ये कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये पूरा ब्लूप्रिंट है देश को तोड़ने का, मिशनरीज का। वो कन्वर्शन चाहते हैं। मैं समझता हूं, देखिए ब्रिटिश टाइम में चित्रा जी, मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मण रेजिमेंट हुआ करता था, उसको इन्होंने बैन किया कि ब्राह्मणों को कहीं वॉरियरशिप का न मिल जाए, जबकि बहुत सारे जनरल ऑफ द आर्मी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो क्यों किया बताइए? तो ये एक पूरी साजिश चली आ रही है अनादिकाल से कि हिंदू धर्म इतना मजबूत धर्म है। अब आप देख लीजिए चित्रा जी, साउथ के अंदर एंटी ब्राह्मणिकल लॉ भी चल रही है, वहां पे तमाम प्रकार की पिक्चरें बन रही हैं। तो ये एक अपीजमेंट की जो ये हिस्ट्री चली आई है, जिसमें हमारे कुछ नहीं, लेकिन मुकेश त्यागी जी, अब एक सवाल, आपने महत्वपूर्ण बात कही, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो क्या ना एक फिल्म ही तो है, एक फिल्म को लेकर इतना आहत होने की क्या जरूरत है मुकेश त्यागी जी? और अगर ब्राह्मणों की बात करें तो मोटा मोटी जो अनुमान लगाया जाता है 10% से बहुत कम उनकी संख्या होगी पूरे देश को अगर मिला लें, ऐसा अब तक बताया जाता रहा है। हालांकि अब जब जातिगत आंकड़े सामने आएंगे तब स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। तो फिर ब्राह्मणवाद को लेकर इतना डर क्यों पैदा किया जाता है? देखिए ब्राह्मण जो है सनातन मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी वेद पुराण हैं, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक उठा के देखूं तो काफी नोबेल प्राइज, मैं देखिए जातिवाद में उसमें विश्वास नहीं करता हूं, पर स्पष्ट जो हमारे प्रथम दृष्टा एविडेंस हैं, आप नोबेल प्राइज विनर्स उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। आप सत्य नंडेला को देख लीजिए, आप पिचाई को देख लीजिए, ये सब ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो उन्होंने एक विशेष स्थान ग्रहण किया हुआ है, भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन उनका विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये भी एक खत्म करने का इरादा है कि भाई ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो इंडिया का है, इसको ये आप इसको इनोसेंट अभिव्यक्ति मत समझिए। क्यों नेटफ्लिक्स ने विड्रॉ किया, जरा मुझे पूछिए? अगर नेटफ्लिक्स को डर नहीं होता तो क्यों विड्रॉ किया? अब क्यों नहीं बोलते हैं विवेक श्रीवास्तव कि भाई नेटफ्लिक्स से जाके मोर्चा निकालें कि आपने क्यों विड्रॉ किया, आप क्यों डर गए, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए क्या है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मेरे हिसाब से इनके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगना चाहिए। सुन लीजिए ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, अभी आप मत बोलिए, अरे अभी मत बोलिए, आप जो है देश विरोधी बातें करते हैं, आपका गला पिसा, आपका गला जो है ना, आप अरे आप तो मार्क्स की, अरे आप तो, अरे
आप तो नेक्सलाइट की मैं कभी आइडियोलॉजी नहीं को कहूंगा सपोर्ट कि करते कायस्थ हैं, बाकियों से जिन्होंने सुपीरियर कहा है, कि कायस्थ ब्राह्मणों को बराबर है, नष्ट सब नाबूद कर बराबर देना है। चाहिए। That is how अरे it should भाई be। आपकी आपको आपकी रिजर्वेशन से आइडियोलॉजी जग समस्या जाए, है, आप आपको दलितों और सुनिए बैकवर्डों के सुनिए वेलफेयर सुनिए स्कीम से दलित, समस्या है। तो प्रॉब्लम ये आप है, बोलिए, और आप आप चाहते क्यों हैं नहीं कि हमें कोई पुराना प्रॉब्लम सदियों नहीं पुराना है, एक सड़ा हमने हुआ कभी कास्ट खिलाफत सिस्टम करी है मॉडर्न SC इंडिया पे की, थोपा जाए। हमें दैट इज द बताइए कभी प्रॉब्लम। खिलाफत करी और है यहाँ हमने? खड़े होकर के आप एक ये जाति बताइए की हमने कभी सुपीरियरिटी की आपने बातें करी कर रहे हैं, खिलाफत? क्यों जाती है ना, आधार पे है कि वो? ब्राह्मण्स क्यों आर है जाति सुपीरियर, आधार पे? ब्राह्मण्स का आप करिए कॉन्ट्रिब्यूशन खिलाफत। ज्यादा है। अरे आप करिए ना खिलाफत जाति आधार पे, होने ही नहीं चाहिए कोई अलग क्लास टर्म। और कास्ट आप क्यों इक्वालिटी की बोलते? बातें नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे आप चुप हो जाते हैं। आप क्यों नहीं बोलते माजिद माजिदी की पिक्चर के हाँ, तो रिलीज आप होनी बोल चाहिए? दीजिए ना प्रॉफिट कि आने क्यों वाले नहीं बोलते? समय में रिजर्वेशन सर, जो आपने- एक पर्टिकुलर आपने- ब्राह्मण जाति को अरे मंदिर में विवेक पूजा कराने श्रीवास्तव, का है, आपने सर वो हटाया धन से जाए, हर जुदा के जाति बारे में को ये खिलाफत करी मिले। है? और अरे हर बताइए। मंदिर के अंदर दलित अरे पुजारी यार, भी क्या हो, बकवास कर रहे हैं बैकवर्ड आप? पुजारी भी आपने- हो, आप मुझे शंकराचार्य जवाब की दीजिए। पदवी पे ब्राह्मण के अलावा अरे और कौन कोई से जाता है। पाकिस्तान में रहते बोलिए क्या आप। विवेक श्रीवास्तव? आपको बोलेंगे पता आप। नहीं है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर आपको दलित पुजारी मिल जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आते हैं इस तरह की सोच? हमें जाति को हटाना है ना, जाति को हटाना है, हमें जातिगत मुक्त समाज बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी एक समुदाय को लगातार आप टारगेट करते रहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, और अपना दिमाग थोड़ा ठीक करिए मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। यहाँ पर बैठकर आप किसी समुदाय को गाली देंगे और आपको बर्दाश्त किया जाएगा तो यहाँ पर नहीं चलेगा मिस्टर विवेक। मैंने नहीं दी गाली किसी को। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं आप, बिल्कुल दे रहे हैं आप यहाँ पर गाली, बिल्कुल दे रहे हैं आप गाली। और आप में हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है एक समुदाय को निशाने पर लेने की? हिम्मत कैसे होती है? सब बराबर हैं, सब बराबर हैं कहते कहते ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पर जहर उगल रहे हैं। सब बराबर कैसे आपके दिमाग में? जाति मुक्त समाज बनाने की पैरवी कीजिए जहां पर सब बराबर हो। देश को आगे लेकर जाना है ना, फिर क्यों बैठकर यहाँ पर कहने बहुत अच्छा हो रहा है, ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है? अभी बैठकर गिना रहे थे। कुछ भी बोलेंगे और आपको बर्दाश्त किया जाएगा मिस्टर विवेक। नाम विवेक रख लिया है, बुद्धि थोड़ी सी भी नहीं है। विवेक नाम रख लेने से बुद्धि नहीं आ जाती है। आप नहीं आप बुद्धि बढ़ाइए अपनी, बुद्धि थोड़ी बढ़ाइए विवेक श्रीवास्तव जी। जातिवाद के ठीक खिलाफ है, हूं। जातिवाद के खिलाफ रहते तो अब तक बोलते कि किसी जाति विशेष के नाम पर फिल्म का नाम नहीं हो सकता है। बैकवर्डों को उनका राइट मिलना चाहिए। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस तरह की हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी के भीतर। एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट मालिनी जी, मालिनी अवस्थी जी, मेरा ये सवाल है, हाल के दिनों में या पिछले 10-12 सालों से ऐसा लग रहा था हिंदू समुदाय, सनातन समुदाय जाति से ऊपर उठ रहा है। अब जाति की बात नहीं होती है, हिंदुत्व एकता की बात होती है। लेकिन अचानक पिछले 1 सालों से हम देखें जाति के नाम पर इतना हेट हो चुका है समाज के भीतर। कभी यूजीसी में हम देख रहे हैं, कभी फिल्मों में हम देख रहे हैं, कभी विश्वविद्यालयों में हम देख रहे हैं। ये कौन सा दौर है मालिनी जी? चित्रा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की ताकत सबसे बड़ी यही है जब हम एक हों। हम सब अलग अलग हैं अपने विचार में, खान पान में, बोली में, भाषा में, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत इसीलिए क्योंकि हमारे मूल आचार एक है, हमारे जीवन मूल्य एक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी से कामरूप से लेकर के द्वारिका तक। जो मैं बात आपसे शुरू में कह रही थी, इसी एकता को ही खंडित करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट पावर का मतलब यही है जब कला और संस्कृति जो सबसे एक कह सकते हैं कि एक अस्त्र के रूप में एक जहर यदि घोल सकते हो आपकी सोच में, जो सोच में विकृति पैदा कर दे कि आप ये बड़े हो ही सोचते हुए कि यदि कोई दमनकारी है तो एक जाति विशेष से है और जिसका शोषण हो रहा है वो भी एक जाति विशेष से है। और आज सोशल मीडिया के दौर में हम लोगों ने बहुत सारी इमारतें ध्वस्त होते हुए देखी हैं, बिल्कुल, बहुत सारे झूठ ध्वस्त होते हुए देखे हैं, चाहे वो सेक्युलर पंथियों का चढ़ाया हुआ मुलम्मा हो, जो फिल्मों के माध्यम से हम लोगों ने कितने बड़े बड़े एक्टरों को आज उनके झूठों को यहाँ पे खंड खंड होते हुए देखा है। मैं इसीलिए नेटफ्लिक्स की बात कर रही थी क्योंकि निजी तौर पे नीरज पांडे जी ने आज तक कभी भी कोई ऐसी फिल्म का न टाइटल न कोई उनका नायक ऐसा लगा है जो राष्ट्रद्रोही या समाज को तोड़ने का काम। मुझको इसलिए बार बार लग रहा है हो सकता है ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का दबाव हो। ठीक है। और आज यदि उनको सब कुछ वापस लेना पड़ गया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से सब कुछ वापस लेना पड़ गया है, लखनऊ तो के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज हो चुका है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एफआईआर की और ये संदेश दिया है कि इस प्रकार से समाज को तोड़ने की अब कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन समाज को तोड़ने की कोई साजिश नहीं चलेगी, लेकिन पिछले कुछ समय से सामान्य वर्ग,
उसमें भी खासतौर से ब्राह्मणों के खिलाफ एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। नैरेटिव, अगर कोई अपराधी है तो वो ब्राह्मण है, षड्यंत्रकारी है तो वो ब्राह्मण है। नकारात्मक छवि ब्राह्मणों की प्रस्तुत की जा रही है और लगातार उसको बढ़ावा देने के लिए भी कुछ शरारती तत्व समाज के ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। बॉलीवुड उन्हीं में से एक रूप लेकर सामने आया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की ओर से, तो इस पूरी की पूरी फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। और यकीनन अगर एक फिल्म को सबक मिलेगा तो बॉलीवुड के उन तमाम लोगों के ऊपर भी तमाचा पड़ेगा जो जाति विशेष को लेकर इस तरह की फिल्में रचते हैं, गढ़ते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन किसी एक जाति को टारगेट करना छोड़ना होगा। जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। अगर किसी एक जाति पर नफरत की राजनीति हम करेंगे, नफरती फिल्म हम बनाएंगे और नफरती बातें हम बोते रहेंगे, तो उससे समाज का विघटन ही होगा। मायावती जी की बातों का कितना सम्मान किया जाता है, आगे इस फिल्म को क्या बैन किया जाएगा या फिर उसमें सिर्फ कुछ फेरबदल करके ही औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी? हर एक खबर, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।